पहले तो आपसे जानना चाहेंगे इस इलेक्शन के बारे में क्या कहना है। एक्सपेक्टेड था बिकॉज आपने आपकी मॉम को कहा था कि कुछ भी कर लूँ टॉप 5 में नहीं हो पाएगी चीज़ें, तो व्हाट टू से। जैसा आप लोगों ने सुना, मैंने पहले ही कह दिया था, मेरे लिए काफ़ी एक्सपेक्टेड थी ये चीज़। डेफिनेटली डिसअपॉइंटेड हूँ, खुश नहीं हूँ कि अच्छा ठीक है, पता था तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत होती है, दुख होता है, बट एक्सपेक्टेड था। कशिश, आप जब बिग बॉस के घर में गई थी तो क्या आप कंटेस्टेंट्स के लिए प्री कंसीव नोशन से गई थी, या फिर घर में जाने के बाद आपके थॉट्स चेंज हुए कंटेस्टेंट्स को देखकर, उनका बिहेवियर देखकर? मैंने घुसते साथ कहा था कि मेरी जजमेंट थी, पर मैं वो नोशन घर के अंदर लेके नहीं आऊँगी। मैं बहुत ओपन हूँ अपना जजमेंट बदलने के लिए, और आई एम कमिंग विद अ क्लीन स्लेट, सो दैट इज़ किसके लिए चेंज हुआ है आपका जो जजमेंट है घर से अंदर? मेरा अविनाश के लिए सेम है, करण के लिए काफ़ी चेंज हुआ, एंड रजत के लिए काफ़ी चेंज हुआ। कैसे जिस तरीके से अविनाश और आपके मुद्दे को सामने रखा गया, जहां हम ऑडियंस अगर आपको देखते हैं तो काफी क्लियर था कि आप सही हैं अपने पॉइंट पे। अगर सामने वाला फ्लर्ट कर रहा है, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा तो उठ के जाओ। आ रहा है तो अगर तुम एंजॉय कर रहे हो तो दोनों पॉइंट रखना चाहिए। Exactly. तो आपको क्या लगता है, सलमान एंड जो बिग बॉस के मेकर्स है उन्होंने गलत किया एक बंदे को सही के करेक्ट करने के लिए? मुझे डेफिनेटली ऐसा लगा कि मेरे साथ गलत हुआ। मैं कभी भी किसी पे उंगली नहीं उठा रही थी, किसी को बुरा नहीं बोल रही थी। मैं बस इतना कह रही थी कि मुझ पर जो उंगली उठाई है वो नीचे कर दो, क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हूँ। 10 महीने मैंने बहुत गालियाँ सुनी है एक मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण। मुझे वो दोबारा नहीं चाहिए थी, और मैं कहीं भी गलत या झूठ नहीं कह रही थी। लेकिन मेरी उतनी सी भी बात नहीं सुनी गई, और 10 तरह की चीज़ें मुझे और कह दी गई, और सब मेरे ऊपर चढ़ने लगे। तो डेफिनेटली मुझे लगा कि कैसे गलत 10 था। महीने की बात आ रही है तो 10 महीने एक बार फिर मौका मिला था उस बंदे के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाने का, कहीं ना कहीं आपने लूज किया। जहां हम देख रहे थे एज अ ऑडियंस, दिग्विजय कहीं ना कहीं जब उससे घर वाले पूछते थे आपके रिलेटेड तो वो बहुत ही क्लियर रहता, नहीं सही है जैसा भी है बीत गया। बट अगर वहीं आपसे अगर कोई पूछता था, आप अपना मुद्दा रखते थे, आपका जो उसके खिलाफ मतलब उसके अकॉर्डिंग बिहेवियर है वो रखते थे। बट कहीं ना कहीं अगर आपने बिग बॉस में दोनों के साथ फ्रेंडशिप किया होता तो शायद अब तक आप लोग टिके भी रहते, शायद टॉप 5 में भी रहते। आई थिंक आप गलत बिग बॉस देख रहे हैं, क्योंकि मैंने ही सबसे ज़्यादा कोशिशें की थी कि हमारे पीछे चीज़ें मेंड हो सके। मैं सामने से जाकर के अपोलोजाइज़ भी किया था, कई बारी बात करने की भी कोशिश की, टाइम गॉड टास्क में भी सेव किया, नॉमिनेशन में कभी नॉमिनेट नहीं किया, पूरा घर उसके खिलाफ था तो सबके खिलाफ जाके उसको सपोर्ट किया जब हमारी लड़ाई चल रही थी। और उसने क्या किया, हर बार मुझे नॉमिनेट और हर बार एलिमिनेट होने के लिए हाथ भी खड़ा। उसके बाद मैं ही जा रही हूँ पूछने के लिए कि भाई तू या तो दोस्ती कर ले या दुश्मनी कर ले, वो भी चलेगा। वो मुझे लटका के रख रहा था, और मैंने बहुत कोशिश की क्लैरिटी की। अब बार बार थोड़ी मैं जा सकती हूँ, तो आई थिंक आई हैव ट्राइड। कशिश, एक देखा गया कि आपका एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा दिग्विजय के लिए, आपके लिए बिल्कुल। मतलब क्या कहना चाहेंगे, प्यार अभी भी है? अरे भाई, अभी भी है मतलब क्या, कभी था कभी भी नहीं था? नहीं लेकिन लगता था मतलब नहीं नहीं नहीं, आपने हमेशा मतलब सपोर्ट किया है, वो टीवी में दिखाई दे रहा था कि प्यार है अभी। नहीं, वो इसीलिए क्योंकि मैं दिल की बहुत अच्छी इंसान हूँ, तो मैं किसी के साथ बुरा हो वो मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए मैंने पक्ष लिया। और सॉफ्ट कॉर्नर बस इसी बात का, क्योंकि हमने पहले वी वर टुगेदर 3 दिन, हम बहुत अच्छे से बात की थी, तो अच्छी बॉन्डिंग थी, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर दैट ओनली। लेकिन अगर हम बात करें बिग बॉस की, जहाँ पर आपकी पहली काफ़ी छवि ऐसी थी कि आपको गालियाँ मिल रही थी, सब कुछ मिल रहे थे, लेकिन यहाँ पर बिग बॉस में आकर आपकी छवि पूरी तरह से पॉजिटिव बन चुकी है। तो क्या आप बिग बॉस को, जिस तरह से आपने अंदर कहा कि बिग बॉस तो मुझे नहीं रखेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी छवि पूरी तरह से सुधार दी है बिग बॉस ने, उस पर आप क्या कहना चाहिए? मेरी छवि बिग बॉस ने नहीं सुधारी है, मेरी छवि मैंने सुधारी है। लोगों ने मुझे मिसअंडरस्टैंड किया था इसलिए गलत समझा, अब मुझे अंडरस्टैंड किया है इसलिए सही समझा है। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म बिग बॉस का था, उसके लिए मैं काफ़ी शुक्रगुजार हूँ। चाहत और आपकी दोस्ती काफी पसंद की जा रही थी, बट एक पॉइंट पे आकर आप दोनों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लड़ाइयाँ भी हुई दोनों थी। तरफ से गालियां निकली। बट कहीं ना कहीं ऐसा लगा ऑडियंस को कि चाहत आपकी तरफ ज्यादा उनका फ्रेंडशिप का झुकाव था, बट जब आपकी तरफ से जब उन गालियां निकली तो चाहत कहीं ना कहीं ऑडियंस बहुत ज्यादा गलत अच्छा, समझा। तो शायद आप लोगों ने वो पार्ट मिस कर दिया होगा जहाँ चाहत की इतनी अच्छी फ्रेंडशिप होने के कारण उन्होंने एलिमिनेट करने के लिए मेरे लिए हाथ उठाया था, तो वहीं से फिर दरार आई, और उसके बाद उन्होंने एक कमेंट किया था मेरे ऊपर, उसके बाद मैंने रिटेलिएट किया था। बट उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं किया कि नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला था। क्या फ़र्क पड़ता है, कैमरा पे तो है ही, और लोग तो वहाँ देख ही रहते। तो उस दिन ही लड़ाई हुई थी जो हुई थी, फिर सॉर्ट हो गया। चाहा जी एक जगह, कशिश जी माफ कीजिए, मैं मतलब सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मतलब चाहा जी का सवाल था इसलिए मैंने बोला। चाहा जी और आपकी
एक कॉन्वर्सेशन हो रही थी जहाँ पर बॉयफ्रेंड के बारे में बात हो रही थी, चाहत बता रही थी कि मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा था कि मेरा बॉयफ्रेंड है बाहर। प्यार हम करने डाइनिंग वाला। टेबल पे तो वी वर हैविंग अ कॉन्वर्सेशन, जैसे दो लड़की आपस में मस्ती मजाक करती है। मैं भी बहुत बार बोलती हूँ कि अरे मेरा तो इतना अच्छा है, डजंट मीन कोई है, मैं ढूंढ रही हूँ, पर बोलने में क्या जा रहा है। लेकिन बोला है ना, मतलब तो कभी कभी लोग चीजें मजाक में बोलते हैं, मैं दिन में 100 चीजें बोलती हूँ, correct है। 90 चीजें बकवास होती है, 24 घंटे सोच समझ के तो नहीं बोल सकते हैं ना। तो इट्स जस्ट अ जोक बिटवीन गर्ल्स। अगर आप दो लड़कों की भी बातें सुनोगे वो बहुत चीजें बोलते हैं, सच थोड़ी होता है। करेक्ट करेक्ट। लेकिन आपको क्या लगता है चाहत जी का है कि नहीं बात? आई थिंक वो हमारे काम की चीज नहीं है। अगर वो उसको सीक्रेट और 21 प्राइवेट लाख रखती रुपया है। मिलने वाला जो भी हाँ। उनकी मम्मी जी ने प्राइस रखा है आपने कहा। अब मैं ढूंढूंगी कौन। 21 लाख। नहीं, आई डोंट थिंक भाई 21 लाख। हाँ, हम भी ढूंढ रहे हैं। नहीं, बट आई डोंट थिंक कि किसी के पर्सनल लाइफ में हमें घुसना चाहिए, जो है Big Boss उसका में है। पर्सनल लाइफ नहीं होता। होता है, बिल्कुल होता है। मुझे अच्छे से याद है, बिग बॉस ही वो शो है जहाँ पे एक कंटेस्टेंट था प्रियांक, उन्होंने एलिमिनेट होकर वापस आने के बाद अर्शी की कुछ प्राइवेट बातें निकाली थी, तो उसको वीकेंड पे टोका गया था कि घर के बाहर की बातें शो पे नहीं होगी। तो यहाँ पे तो किसी ये और का है। कशिश एक बात Big और Boss भी नहीं। एक बात और रखी गई थी कि क्यूट क्या होता है मैं बाहर आके बताऊंगी। इसका मतलब क्या है? आप और चाहत जब एक साथ बैठ के बात कर रहे थे डाइनिंग टेबल पे अब बॉयफ्रेंड इतना थोड़ी याद है यार, इतनी नॉर्मल बातें जो दो दोस्त करते हैं उसका थोड़ी कोई हिसाब रखता है। वेरी नॉर्मल ऐसे। करेक्ट करेक्ट। कशिश, ये भी कहा जा रहा है अगर आप इनिशियली स्टार्ट से जाती तो कहीं ना कहीं आपका बॉन्ड ईशा के साथ अविनाश का नहीं बनता, लेकिन आपका और अविनाश का जरूर अच्छा बॉन्ड बनता। आप ये एक्सेप्ट करोगी या नहीं? नहीं, क्यों? क्योंकि पर्सनालिटी मैटर्स। नहीं, मतलब अच्छा है, गुड फॉर हिम जो है जैसा है, बट पर शिल्पा से भी काफी नाराजगी है आपकी, जी क्या कहना चाहेंगी? क्या ऐसा हुआ था आपके साथ? उनकी असली रंगत दिख गई और क्या हुआ। करण नहीं बट अच्छी कशिश, आप So you said शिल्पा जी के साथ उठते बैठते भी नजर आए, काफी मजाक मस्ती आप लोग बैठते थे, बॉन्ड शेयर करते थे आप लोग, बट फिर भी इतनी खटास। तो आपको लगता है वो जो नागिन का उनको टैग दिया गया, दैट इज एब्सोल्युटली राइट फॉर हर? या आई थिंक बहुत जहरीली औरत है शिल्पा जी। आप बहुत बड़ी बात कर रहे ऐसा मैंने शो पे कहा था, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानती। आई टेक माई वर्ड्स बैक। कशिश, दिग्विजय से जब हमने बात की थी तो दिग्विजय आपको लकी मानता है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? इनफैक्ट उसकी खुद की फैमिली भी मानती है कि आप लकी हो दिग्विजय के लिए। डू यू सी क्या लक फैक्टर है ऐसी कुछ? और हमने ये भी मैं बोला, लेडी लक हूँ, सॉरी, मैं लेडी लक हूँ। ओह माय गॉड। और हमने ये भी बोला था कि साथ में अगर आप खेलते तो बहुत आगे तक आप हाँ डेफिनेटली, ये तो था, ये तो होता है, बट उसका विनाश काले विपरीत बुद्धि। करण मेहरा को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एक टाइम पे आपका बॉन्डिंग अच्छा था बट बाद में खराब हो गई। यू ऑल्सो सेट के दुश्मनी के भी लायक नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ही इज़ अ वेरी बैड मैन। मतलब मैं किसी इंसान के लिए ऐसा बोलती हूँ कि यार मेरी लड़ाई हुई है, बट जान दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है तो चीज़ें माफ़ हो जाती हैं। बट उनका दिल बहुत काला है। वो वैसे इंसान है जिनको दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। वेरी सैडिस्टिक, वेरी साइकोटिक, सो नो। तो क्या लगता है आपको करण, चूम और शिल्पा जी जो उनके ग्रुप मेंबर्स हैं उनका फायदा उठा रहे हैं या फिर क्या पता कौन। शिल्पा जी तो बराबर फ़ायदा उठा रही है अपने आजू बाजू वालों का। तो शिल्पा जी का फ़ायदा तो अगर कोई उठा रहा है तो अपनी मर्जी से म्यूचुअल फ़ायदा उठाना। चुम मेरे को लगता है इज़ अ स्वीट हार्ट एंड करण इज़ यूजिंग द एंगल। आप घर में रहकर आई हैं कशिश, क्या आपको लगता है विवेन थोड़े सोच को लेकर घुमाते फिराते रहते हैं? क्योंकि उन्हें कोई करेक्ट भी करता है, बाद में जाकर अपने ग्रुप में बैठ के आपको ही गलत बना देते हैं। हाँ, आई डोंट नो, मतलब ये मैंने वीडियोस भी देखे हैं बाहर आके कुछ। आई डोंट नो, मे बी वो इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो वो गलत नहीं मानना चाहते उनको। लाइक अगर मेरी भी कोई बेस्ट फ्रेंड है और मुझे कोई उसके बारे में कुछ बोल रहा है तो मैं उससे आके डिस्कस करूँगी और हम उस इंसान को गलत ठहरा देते हैं। बट मेरी बुद्धि भ्रष्ट तो नहीं होगी ना, मैं तो पहचानूंगी कि दोस्त कैसा है। तो आई थिंक कहीं ना कहीं वहाँ विवियन इमोशनली मैनिपुलेट हो चुके हैं। कशिश, सारा को लेके आपका क्या ओपिनियन है? अरे सारा नहीं, सॉरी, श्रुतिका को लेके, क्योंकि अभी उसने रिसेंटली जो है इसका करण का ग्रुप ज्वाइन कर लिया है, तो उसके ऊपर आपका क्या ओपिनियन है? श्रुतिका शुरू से इधर भी थी, उधर भी थी, इधर भी थी, उधर भी थी। अभी वो किधर की भी नहीं है तो वो उधर की भी है, तो मेरा उस पर कोई ओपिनियन नहीं है। गुड फॉर हर, जैसा सही लग रहा है करो। According to you, who is top 5? अकॉर्डिंग टू मी, हु इज टॉप 5? Who is?
ऑल 4 बॉयज एंड शिल्पा और ईशा में से कोई एक, ओके, शिल्पा जी और ईशा। ईशा ने जो अपने आप को ई फॉर इविल टैग दिया है, आपको लगता है कि वो सही है उसके लिए, वो वैसे ही घर में प्ले कर रही है? उनको लगा कि वो इवल बोल के बहुत या तो सेक्सी हो रही है या तो बहुत क्यूट हो रही है, दोनों में से कुछ नहीं हो रही थी। बट आई थिंक इवल से ज़्यादा बेटर शब्द उनके लिए मीन है, क्योंकि इवल होने के लिए बहुत दिमाग चाहिए होता है, वो मीन है। रजत को क्या लगता है, क्योंकि रजत और दिग्विजय की हमने फाइट देखी है, आप दोनों से आपकी बॉन्डिंग अच्छी थी, रजत से ज्यादा बॉन्डिंग अच्छी थी आपकी, तो जिस तरीके से उन्होंने दिग्विजय पे अटैक किया था उस टाइम पे, आपको क्या लगता है कि दिग्विजय उस टाइम पे गलत था कि रजत गलत था? अगर आपने एपिसोड देखा होगा तो या- आपने देखा होगा कि मैं सबके खिलाफ जाके दिग्विजय के साथ खड़ी थी, या बट जबकि मेरी उससे लड़ाई हुई मैं नहीं एक थी। और पॉइंट बता दो, जब आपने विवेन को करेक्ट कर रही थी कि नहीं दिग्विजय सही है, बट विवेन वही ग्रुप में अपने जाकर आपको गलत बना रहे थे कि वो बन रही है, उसे सपोर्ट कर रही है, उसका बिचिंग करती है, देन अभी उसे सपोर्ट कर रही है दिग्विजय को, एंड रजत से भी उन्होंने ये बात की थी। तो क्या कहते हैं? फर्क पड़ता है, क्या उखाड़ ले, क्या फर्क पड़ता है? खुद आके पूछ रहे हो, फिर मैं बता रही हूँ तो मजाक उड़ा रहे हो। नहीं जानना नहीं मानना है तुम्हारी मर्जी, पर मुझे जो सही लगा वो मैंने सबके सामने भी कहा था, अकेले में भी कहा था, और अभी भी वही कहूँगी कि 10 लोग मिलके उस पर चढ़ रहे थे उस दिन, और वो काफ़ी गलत था, एंड ही वॉज राइट। कशिश घर में एक मजाक में बात हुई है कि भाई रजत के साथ जो बैठता है वो बाहर निकल भी जाता है, हाँ। तो नेक्स्ट हम किसको देख सकते हैं यहाँ? श्रुतिका एंड चाहत। दोनों, बट इस समय चाहत बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जा रही है बिग बॉस की। मैं भी बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी मानी जा रही थी। बट कहीं ना कहीं आपने पहले ही कंफर्म कर दिया था कि नहीं, मेरे को नहीं रखेंगे टॉप 5 में। हाँ, क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग लेडी के साथ साथ स्मार्ट लेडी भी हूँ ना, तो पता है। बाहर आने के बाद कौन ऐसा घर का सदस्य है जिसके साथ जिसकी शक्ल भी आप नहीं देखना चाहेंगे? किसी की नहीं देखना चाहती मैं, मेरा हो गया। बट रजत और हाँ, उनको देखना चाहूंगी, हाँ उनको देखना चाहूंगी। एक्सेप्शंस हर जगह होते हैं, तो रजत मुझे पसंद है, चाहत इज वेरी स्वीट टू मी, ईडन लव हर, यामिनी भी पसंद है, तो इनको देखना चाहूंगी। करण और चुम का लव एंगल बिग बॉस के घर में काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, तो आपको क्या लगता है ये सिर्फ लव एंगल घर के अंदर रहने वाला है या बाहर तक की ये प्यार दोस्ती में बदलेगी, या ये सिर्फ दिखावा है? हमारे सेट पे एक ज्योतिष आए थे, वो एपिसोड देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें उन्होंने बोला था करणवीर को कि आपको लड़कियों से दूर रहना चाहिए। मैं चुमको खाली इतना बोलूँगी कि तुमको करण जैसे लड़कों से दूर रहना चाहिए। तो आई डोंट थिंक उनका, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी रियल है और बाहर आके टिकने वाला है। वीकेंड के वार पे एक सालीन की भी बात छिड़ी थी। सालीन हाँ में जी। सालीन नाम नहीं है, बट सालीन की तरह से एक चीजें हाँ, छिड़ी हाँ, थी। उनका नाम आपको क्या छिड़ा लगता था। है कि सालीन जो नाम घर के अंदर गया वो सही था? क्योंकि स्माइलिंग देख के लोगों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं सही बोल रहे हैं सलमान। अब देखो, अगर आपका कोई बॉयफ्रेंड है बाहर ओपन और आप घर के अंदर झुटला रहे हो एंड कुछ और कर रहे हो, तो बात तो उठती ही है। हालांकि ये मेरा मानना है कि किसी की भी पर्सनल लाइफ को बाहर लाना, अगर वो सीक्रेट है तो पब्लिक है तो फिर देन पब्लिक है, पर अगर सीक्रेट है तो लाना गलत है। पर अगर ये इन्फॉर्मेशन सीक्रेट नहीं थी देन यू कांट रियली कंप्लेन। अगर आप शो पे आके छलावा कर रहे हो तो शो वाले तो टोकेंगे ना। तभी तो सीक्रेट मेंशन किया, तभी तो आई मेंशन अगर सीक्रेट है। एब्सोल्युटली नॉट, क्योंकि उसका घर में कोई इन्वॉल्वमेंट था भी नहीं। ऐसा भी नहीं था कि वो किसी के साथ छलावा कर रही है, धोखेबाजी कर रही है, नथिंग लाइक दैट। बस किसी को सही साबित करने के लिए किसी को गलत साबित कर दिया। कशिश, आपका दिग्विजय का तो खैर वैसे कुछ हुआ नहीं, दिग्विजय अपने घर के हाउसमेट की वोट से आउट हुए हैं, बट अब बाहर अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है आप दोनों को एक साथ काम करने की या फिर से एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की, क्या आप बढ़ाना पसंद करोगे नहीं। दोस्ती का हाथ? नहीं, हो गया। Any reason? बस खत्म। कि मैं क्यों करूं? हो गया, अच्छाई थी दिखा दी, अभी हो गया, आई एम डन। साथ में काम कोई भी नहीं, करोगे? म्यूजिक वीडियो या अगर अब काम अलग बात है, घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है, मैं नहीं करूंगी। Everything is money. आपको लगता है कि जो स्प्लिट्स विला में आपने जो 10 लाख रुपीस आपने लिया था, क्या मुनावर के बोलने में आपने लिया था? क्योंकि वो जिस तरह से बोलते हैं सामने वाला, मतलब वो हो जाता है, कन्विंस हो जाता है, तो क्या उसके वजह से आप कन्विंस हो गए? क्या है कुछ अगर आप क्या अगर ये मान लूंगी तो मुझे ताने पड़ने बंद हो जाएंगे? देन यस, उनकी गलती।
अदरवाइज नहीं वैसे यार। आपने मुनव्वर वाले एपिसोड नहीं। में बोला भी था कि क्या? इनकी वजह से ही मैंने वो 10 लाख अरे में convince मजाक है यार, अभी हर बात को आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट थोड़ी ले सकते हैं। हम हंस रहे थे, वी वर जोकिंग, वी वर किडिंग। वो होस्ट थे, उनका काम था मुझे ऑफर देना, लेना ना लेना मुनावर मेरी कभी भी मर्जी है। मजाक नहीं करते जिस तरीके से वो स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। नहीं, एक्चुअली वो रोस्ट करते हैं, रोस्ट का काम ही यही होता है, मजाक उड़ाना। रोस्टिंग को अगर सीरियसली लेने लग जाए तो हर दूसरा आदमी ऑफेंड होके रोएगा। तो नहीं, वो मस्ती मजाक है जो हम समझते हैं, तो इट्स ऑल गुड। बट कशिश, अगर इन केस आप फिनाले तक जाती और अगर आपको ऑप्शन मिलता पैसे का बैग वापस उठाने का, तो आपका क्या डिसीजन होता? 2 करोड़ मिलते मैं ले लेती। करण चल, ने एक- मैंने एपिसोड में कहा था कशिश का बजट ही नहीं है। winning amount ही नहीं है। ओके गाइस, लास्ट क्वेश्चन नाउ। करणवीर मेहरा ने एक एपिसोड में कहा था कि बिग बॉस के घर के अंदर जितने भी लोग हैं वो बाहर जाने का सबके साथ पार्टी करने वाले हैं। तो क्या आप उसको पार्टी में जाने वाले? नहीं, कशिश, घर के कौन ऐसे 3 सदस्य हैं जिनका चेहरा आप कभी जिंदगी में नहीं देखा? मैं किसी का नहीं देखना चाहूंगी, मैं सिर्फ 3 का देखना चाहूंगी। बाकी अगर काम पे मिल गया तो वेल एंड गुड, नहीं तो आई डोंट तो केयर। वो 3 कौन है? बता तो दिया इतनी बार। चलो थैंक एक आखिरी सवाल है, किस तरह का काम आप आगे जाके आप करने वाली है, वेब सीरीज में आप करने वाली है, कुछ अगर आप बता दे थोड़ा। मेरे बोलने से मिल जाएगा। अरे आप बोल देंगे तो मिल जाएगा। तो फिर संजय लीला भंसाली एंड करण जौहर अगर आप देख रहे हैं, देन प्लीज हिट मी अप। बिग बॉस के बाद खतरों में जाने का अपॉर्चुनिटी मिलता है? नो, नो नहीं, ओके। मुझे मेरे नेल्स बहुत प्यारे हैं, मैं नहीं इनको तोड़ना चाहती, मैं नहीं जा रही खतरों में। कशिश बिहार से आपने भी आग लगाया, और एक पहले एक कंटेस्टेंट थी मनीषा रानी, उसने भी आग लगाया। तो आप दोनों में अगर दोनों ने ही आग लगाया है बिग बॉस में, तो क्या कहना चाहिए? आप दोनों की कंपैरिजन मिलेगी, एक साथ काम करेंगे आप दोनों बिहार की होगी। ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बिहार से हैं, बहुत टैलेंटेड लोग नहीं, हैं। लेकिन आप मैं लोगों उन में सबके स्पार्क साथ दिखाई दिया ना। मैं उन सबके साथ काम करना चाहूंगी जो भी लोग टैलेंटेड है। वैसे पंकज त्रिपाठी जी जो है वो भी बहुत टैलेंटेड है बिहार से, मैं उनके साथ भी डेफिनेटली काम करना चाहूंगी अगर मौका मिला। कशिश, लास्टली आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि जहाँ तक हम देखते हैं तो टॉप, जहाँ तक अगर ऑडियंस की बात की जाए तो टॉप 2 तो रजत नहीं, विवेन एंड करण दिखते हैं। तो आप किसे ट्रॉफी उठाते हुए देखना चाहती हैं? इन दोनों में से हाँ। एक करेला दूजा नीम चढ़ा, आई डोंट केयर, जो जीते। बट फिनाले में तो आप जाएंगी, वहाँ पर भी अगर रजत है तो आई एम ओके, नहीं तो मैं अटेंडेंस देने जाऊंगी एंड दैट्स इट। चलो थैंक यू गाइस। डांस परफॉर्मेंस होगा आपका? करवाएंगे तो करेंगे नहीं, ना, लेकिन आप करेंगे, आप तो मतलब मिलेंगे। ऐसा मत बोलो, बिग बॉस है, बड़ा शो है। अगर बुलाएंगे, ऑफर देंगे तो बिल्कुल करेंगे, नहीं तो फिर नहीं करेंगे। कशिश, क्या आपको लगता है कि बिग बॉस को भी रेस्ट लेना चाहिए जिस तरीके से बिग बॉस चल रहा है? सीरियसली सवाल है, क्योंकि 2013 के बाद से कोई भी ऐसा एपिसोड आया नहीं, मतलब सीजन आया नहीं जो नहीं, आई थिंक बिग बॉस एक बहुत बड़ा शो है और जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, तभी शो इतना चल रहा है और लोग उसको इतना पसंद कर भाई रहे हैं। लाखों लोगों को नौकरी मिल रही है उससे। वही। सब तो इसलिए घर बहुत बैठे अच्छा कर रहे कशिश, लास्टली सलमान सर से कोई गिला शिकवा है आपको? हैं। नहीं, नॉट एट ऑल, क्यों होगी? मतलब आपने जो सॉरी बोलने में आपको थोड़ा टाइम लंबा लग गया? नहीं, टाइम लंबा नहीं लगा, मैंने उस दिन भी बोला था, उन्होंने सुना नहीं था और किसी ने मेरे को कंप्लीट करने नहीं दिया था। बाकी मैंने दोनों टाइम बोला था। सर ने आपको एडवाइस दे दी है कि 2 हफ्ते नहीं, तुरंत सॉरी। मैंने तुरंत ही बोला था, 2 हफ्ते बाद भी बोला था, पर तुरंत उन्होंने सुना नहीं और बाकी उन्हें बोलने दिया नहीं, बट मैंने बोला था तब भी। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। इमोशनल ब्रेकडाउन। श्रद्धा क्यों हटाए? क्या बात है, क्या बात है। मेरे महंगे ना कैसी दोस्त है। ये किसका है? ये देख कहीं गाइस 8 बजे का एम्बार्गो है। 8 बजे का। किसका बूम है? 8 अरे बूम कौन रख दिया यार? बिलाल, हाँ भाई टेबल हटा तो सही। क्या नहीं, हाँ दो एक अंदर एक बाहर। हाँ एक अंदर है और अरे लाइट चला। आइए मैम। कौन बोला ऐसा? यही बोले होंगे। लाइट तो जला। अरे लाइट क्या चला दो यार, फ्लिकर हो रहा है यार। गरीब लोग आ जाते हैं। अरे बहुत बढ़िया लाइट है। जला दिए क्या बढ़िया।
फुटेज तो आके बाहर ले लिए होते, फुल फ्रेम हमें मिल जाता। मैडम यहाँ सामने देखिए, यहाँ सामने सामने लुक सेंटर सेंटर सेंटर, पहले सेंटर से स्टार्ट कीजिए। राइट से लेफ्ट कर लेना। हाँ एक ही लाइन अरे हो गया भाई, पहले लेने दो। कशिश एक टॉक्सिक शो के बाद लाफ्टर शेफ बनता है शायद से। टॉक्सिक नहीं कहूँगी मैं, कुछ डेज टॉक्सिक थे बट ओवरऑल बहुत मेमोरेबल था मेरे लिए। ओके थैंक यू। हो गया आप लोग का, अब हम ले लें फुटेज। चलो ये किसका त्रिशूल